गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। ये बात बिल्कुल सही है कि जो आप गैस पास करते हैं उसमें जो बदबू है वो कभी कभी बड़ी एम्बैरेसिंग होती है। इन आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि जो बदबू वाली गैस पास हो रही है जिससे आप अनकंफर्टेबल हैं, आपके पास में बैठे हुए लोग अनकंफर्टेबल हैं, कहीं कोई ये किसी बीमारी का संकेत तो नहीं है। तो आज हम कुछ साइंटिफिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। नाउ जहां तक गैस प्रोडक्शन का सवाल है, इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, इट इज बहुत नेचुरल है इन द सेंस कि आप रोज 14 से 22 बार गैस पास करते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल है, ये बिल्कुल हेल्दी है। इन कभी कभार जो इसमें एक बदबू आती है वो जरूरी नहीं है कि किसी बीमारी का हिस्सा हो, वो कभी कभी बिल्कुल सामान्य होती है। इन मोस्टली साइंस ऐसा मानती है कि ये कहीं से भी डेंजरस नहीं होती है। जरा देखिए कि ये क्या चीजें खाने में ऐसी हैं जो आपकी जो गैस है जो आप पास करते हैं उसमें बदबू पैदा कर सकती हैं। ना कोई भी ऐसी खाने की चीज जिसमें सल्फर सिग्निफिकेंट है, अगर सल्फर सिग्निफिकेंट होगा तो जब सल्फर डाइजेस्ट होगा तो एक स्टिंकी कंपाउंड डेवलप होगा जिसे कहते हैं सल्फाइड। जो सल्फाइड होगा तो जो गैस पास होगी उसमें बहुत ज्यादा बदबू होगी। जो मोस्ट कॉमनली जो इस तरह की प्रॉब्लम आती है वो अंडे से आती है या एग से आती है और मीट से आती है, यानी नॉन वेजिटेरियन आप फूड लेते हैं तो इस तरह की बदबू आने की काफी संभावना है। इसके अलावा जो सल्फर कंपेनिंग फूड्स हैं उनको ध्यान से देखें, जैसे गार्लिक है या लहसुन, उसमें अच्छी मात्रा में सल्फर होता है, उससे इस तरह की दिक्कत हो सकती है। ऐसे ही जो सल्फर कंटेनिंग वाइन्स हैं या ड्राई फ्रूट्स हैं जिनको SO2 में पकाया जाता है उनमें भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। नो देयर आर सर्टेन फूड्स जिसमें FODMAP की अमाउंट ज्यादा होती है। FODMAP कहा जाता है फ्रक्टोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड एंड पॉलियोल्स। ये इस तरह की जो चीजें होती हैं वो कभी कभी ये दिक्कत पैदा करती हैं। नो अगर हम फॉडमैप्स को ध्यान से देखें कि ये हैं क्या, ये शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये वास्तव में शुगर्स हैं। लेकिन ये जो शुगर्स हैं हमारी जो इंटेस्टाइन है इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और इसको प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर पाती। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये ऑस्मोटिकली एक्टिव होते हैं, यानी इंटेस्टाइन से पानी खींचते हैं और हमारे जो गट के जो बैक्टीरिया होते हैं इसको इजीली फर्मेंट कर सकते हैं। और जब ये फर्मेंट होंगे तो बहुत सारी गैस प्रोड्यूस होगी और गैस प्रोड्यूस होगी तो कई बार जो गैस है वो बहुत बदबू वाली होती है। ये फैक्ट है अगर फॉडमैप्स ज्यादा हैं तो। नाउ लुक एट द थिंग्स जिसमें कि फॉडमैप्स ज्यादा होते हैं। नाउ देयर आर सर्टेन फ्रूट्स जिसमें इस तरह की शुगर्स ज्यादा होती हैं, जैसे वाटरमेलन है इसमें ज्यादा होगी, मैंगोज हैं इनमें ज्यादा होंगे। कुछ वेजिटेबल्स हैं पर्टिकुलरली जो क्रूसिफेरस वेजिटेबल हैं, जैसे ब्रोकली है, ब्रुसेल स्प्राउट है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, इसमें हमेशा ये चीजें ज्यादा होती हैं। नो हाई फाइबर ग्रेन, इसमें कभी फॉडमैप ज्यादा होते हैं तो इस तरह की बदबू आ सकती है। जो प्याज है और लहसुन है देयर स्पेसिफिक कल्प्रिट्स, इनको ध्यान देने की जरूरत है। नो जितने भी आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लेते हैं जिन्हें शुगर अल्कोहल्स कहा जाता है इसमें भी इस तरह की प्रॉब्लम होने की संभावना है। इन फ्रक्टोज किसी भी चीज में ऐसा होगा, एज प्रोसेस्ड फ्रूट जो हम खाते हैं तो उसमें इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो नंबर 1 इज कि अगर इस तरह की दिक्कत होगी कि फॉडमैप की अमाउंट ज्यादा है, चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, ग्रेन्स हो, तो फॉडमैप अगर ज्यादा होगा तो गैस ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ फर्मेंटेशन, एंड कभी कभी उसमें बदबू आएगी। नो आपने अगर अचानक से अपने खाने में फाइबर बढ़ाया, आप ये देखिए फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइबर एक्चुअली जो प्लांट बेस्ड हम डाइट लेते हैं या जो भी आप सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, उसमें जो इनडाइजेस्टेबल पार्ट है प्लांट फूड का, ये बेसिकली फाइबर है। अगर आप फाइबर ज्यादा लेते हैं तो आपकी जो बावल हैबिट्स हैं वो बिल्कुल रेगुलर होती हैं। अगर फाइबर ज्यादा लेते हैं तो खाने के बाद पेट भरा रहता है तो आप ओवर ईट नहीं करते हैं, आपकी जो ब्लड शुगर है वो बैलेंस रहती है, कोलेस्ट्रॉल आपका बैलेंस रहता है, आपका वेट मेंटेन रहता है। एंड ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारी स्टडीज ने ऐसा कहा कि आप फाइबर ज्यादा खाते हैं, आप प्लांट बेस्ड फाइबर ज्यादा खाते हैं तो आपकी लाइफ अपेक्षाकृत लंबी होती है या यू लिव लॉन्गर। ये बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन अगर आपने फाइबर अचानक से बढ़ाया तो
तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। प्रॉब्लम इन द सेंस कि आपको गैस बनेगी, पेट फूलेगा, गैस पास होगी, इन कभी कभी बदबू वाली गैस पास होगी। इन पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स को अगर हम देखें तो आप जैसे बीन्स यूज करते हैं, आप राजमा खाते हैं, ब्लैक बीन, लोबिया, तो आप देखेंगे इनसे गैस ज्यादा बनेगी और गैस ज्यादा पास होगी। ऐसे ही जो लेग्यूम्स हैं उनसे इस तरह की प्रॉब्लम होती है। द इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको जो फाइबर है वो धीरे धीरे बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन फाइबर डाइट में चाहिए। अगर हम साइंटिफिक रिकमेंडेशंस को देखें तो जो पुरुष हैं उनको रोज 38 ग्राम फाइबर लेने की जरूरत है, दैट्स नंबर 1, और फीमेल्स को अप्रोक्सीमेटली 25 ग्राम फाइबर पर डे लेने की जरूरत है, दैट्स नंबर 2। नाउ चौथी चीज देखिए कि बहुत सारी जो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो आपको कुछ मेडिसिन की जरूरत पड़ जाती है, सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ जाती है। जो मेडिसिन और सप्लीमेंट्स आप यूज करते हैं ये कभी कभी आपकी जो गैस है उसमें बदबू पैदा करने की ताकत रखते हैं। जो पेन किलर्स आप यूज करते हैं दे आर द कल्प्रिट्स, इनसे कभी कभी गैस में बदबू पैदा होगी। जो आप एंटासिड्स लेते हैं या एसिड सप्रेशन की मेडिसिन लेते हैं, या आप ओमेज खाते हैं, ओसिड खाते हैं, पेंटोसिड खाते हैं, पेंटोप्राजोल खाते हैं, ये सब जो मेडिसिन हैं ये वास्तव में आप जो गैस पास करते हैं उसमें बदबू करने की ताकत रखती हैं। जो भी आप दवाइयां डायरिया को सप्रेस करने के लिए लेते हैं वो गैस में बदबू चालू कर सकती हैं। जो कीमोथेरेपी या कैंसर की जो ड्रग्स होती हैं उनका ये साइड इफेक्ट है। जो मल्टीविटामिन्स हैं पर्टिकुलरली विटामिन बी एट टाइम्स इस तरह के साइड इफेक्ट देता है। और जो फाइबर सप्लीमेंट आप लेते हैं व्हाटएवर मे बी द फॉर्म, इवन इसबगोल्ड, इससे आपको देखेंगे कि कभी कभी गैस में बदबू पैदा होती है। नाउ लुक एट द लैक्टोज इंटॉलरेंस। जो मिल्क है, मिल्क इज वेरी हेवीली कंज्यूम्ड इन आवर कंट्री, लेकिन जो मिल्क है उसके साथ में कभी प्रॉब्लम है। जो मिल्क इंटॉलरेंस है उसमें जो बेसिकली लैक्टोज के चलते आता है, तो उसके चलते गैस फॉर्मेशन ज्यादा होती है, इन बहुत सारे दूसरे जीआई इश्यूज भी डेवलप होते हैं। अगर हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के रिकमेंडेशंस को ऑब्जर्वेशन को ध्यान से देखें, व्हाट दे सेज दैट 65% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन बेसिकली लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है इन सम फॉर्म और द अदर। तो अगर आप लैक्टोज लेंगे और आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, इसका मतलब है आप मिल्क लेंगे और आपको मिल्क इंटॉलरेंस है, तो आपको पेट में दर्द आ सकता है, आपको पेट में भारीपन आ सकता है, आपका जी मिचला सकता है, इन बहुत सारी गैस आपको पेट में बन सकती है जो अल्टीमेटली पास होगी और ये बहुत बदबूदार होगी, जिसे स्मेली फार्ट के नाम से आप जानते हैं। तो इसलिए जो अलग अलग दूध के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी कभी कभी इस तरह की जो स्मेली फार्ट्स हैं उनके लिए जिम्मेदार होते हैं, इसलिए इस ऑब्जर्वेशन को आपको ध्यान देने की जरूरत है। नाउ लुक एट द ग्लूटेन सेंसिटिविटी। जो गेहूं है इज आवर स्टेपल फूड, हमारा गेहूं के बिना कोई काम नहीं चलता। हम चाहे रोटी खाएं, दलिया खाएं, हम पराठा खाएं, पूड़ी खाएं, ये सब गेहूं से ही बनते हैं। गेहूं में एक प्रोटीन होता है जिसे कहते हैं ग्लूटेन। बहुत सारे जो लोग हैं वो ग्लूटेन के लिए थोड़े से सेंसिटिव होते हैं या इंटॉलरेंट होते हैं। अगर इस सेंसिटिविटी इंटॉलरेंस है इसे कहते हैं सीलिएक डिजीज, लेकिन कुछ लोग बिना सीलिएक डिजीज के भी ग्लूटेन के लिए सेंसिटिव होते हैं। अगर ऐसा है एक्चुअली तो जब आप ग्लूटेन कंज्यूम करेंगे तो आपको डाइजेस्टिव इश्यूज आएंगे, इन द सेंस कि आपको बेसिकली गैस बनेगी, पेट फूलेगा, गैस पास होगी, इन कभी कभी उस गैस में काफी सारी बदबू होगी। इसके अलावा अगर आपको ग्लूटेन सेंसिटिविटी है तो दूसरे भी सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे सिर दर्द आने लगता है, फटीग आने लगता है, मूड चेंजेस आने लगते हैं। तो ग्लूटेन इज द वन जो कभी कभी आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत है। नो, हमारी जो इंटेस्टीन है उसमें जो बैक्टीरिया हैं वो एकदम भरे हुए होते हैं, लेकिन अगर ये बैक्टीरिया में कोई इम्बैलेंस हो तो गैस और बदबू वाली गैस दोनों की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। जो बैक्टीरियल इम्बैलेंस है ये फाउल स्मेलिंग गैस के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है। लोग ऐसा मानते हैं या साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपकी इंटेस्टीन में जो बैक्टीरियल डाइवर्सिटी है वो कम है तो ये प्रॉब्लम खड़ी होती है। अगर आप ज्यादा एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम होगी। अगर आपकी डाइट में फाइबर कम है तो इस तरह की प्रॉब्लम होगी। अगर आप एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे मीट है, चिकन है, अंडा है, यही ज्यादा खाते हैं और फाइबर नहीं लेते हैं तो ये जो डाइवर्सिटी है वो नीचे आएगी और गट माइक्रोडाटा इंबैलेंस होगा और आपको गैस और स्मेली फार्ट्स दोनों की प्रॉब्लम आएगी। नाउ अगर हम सीबो को देखें जिसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, ये बात बिल्कुल सही है कि कभी कभी हमारी जो इंटेस्टीन है पर्टिकुलरली स्मॉल इंटेस्टीन उसमें ज्यादा मात्रा के बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं।
और ये अगर ज्यादा मात्रा के डेवलप हो जाते हैं तो ये खाने की चीजों को फर्मेंट करते हैं, गैस बनाते हैं, यानी बदबूदार गैस पास कराते हैं। इसके अलावा अगर ये इस तरह के बैक्टीरिया हैं तो आपके जो इंटेस्टीन है उसमें कुछ इस तरह की प्रॉब्लम भी करते हैं कि आपकी जो इंटेस्टीन है, आप जो भी खाना खाते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। इन बहुत सारे डाइजेस्टिव सिम्टम्स आपको डेवलप होते हैं, लेकिन गैस या स्मेली फार्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 8 पर है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये बेसिकली उस तरह की जो ना प्रॉब्लम है जिसमें आपकी जो इंटेस्टाइन की फंक्शनिंग है वो अफेक्टेड हो जाती है। अगर ऐसा है तो बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज या डाइजेस्टिव सिम्टम्स आएंगे, जैसे ब्लोटिंग आएगी, एब्डोमिनल पेन आएगा, कभी कभी डायरिया होगा, कभी कॉन्स्टिपेशन होगा। ये सब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के स्पेक्ट्रम पे है सिम्टोमेटोलॉजी। अगर हम मेयो क्लिनिक के आई मीन ऑब्जर्वेशन को देखें, व्हाट दे से दैट दिस इज द मोस्ट कॉमन कल्प्रिट बिहाइंड द स्मेली फार्ट्स। तो अगर हम देखें कि अगर गैस में बदबू हो रही है तो आईबीएस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। अगर गैस में बदबू हो रही है तो स्मॉल बैक्टीरियल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ इज अ वेरी आई मीन सिग्निफिकेंट रीजन। अगर बदबूदार गैस हो रही है तो फूड इंटॉलरेंस इज अ वेरी आई मीन सिग्निफिकेंट अमाउंट, पर्टिकुलरली द ग्लूटेन और द मिल्क। अगर बहुत बदबूदार गैस पास हो रही है तो आप देखिए कि बहुत सारे वेजिटेबल्स, बहुत सारे फाइबर और बहुत सारे वेजिटेबल में ऐसे जो सल्फर कंपाउंड होते हैं, जैसे गार्लिक है, ओनियन है, जिसमें सल्फर ज्यादा होता है, वो हमेशा बदबू लेके चलते हैं। तो अगर ऐसा है तो आपको इन सब चीजों को पलटकर ध्यान से देखने की जरूरत है। लेकिन हमेशा जो बदबूदार गैस है उसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है। अगर कुछ सिम्टम्स एसोसिएटेड आ रहे हैं उनको ध्यान से देखिए कि बदबू वाली गैस के साथ में अगर लेटरिन में ब्लड दिखाई देता है, दैट्स नंबर 1। अगर आपको लगता है कि बिना आपके प्रयास के आपका वजन कम हो रहा है, दैट्स नंबर 2। अगर आपको लगता है कि गैस बदबूदार पास होती है लेकिन आपको लो ग्रेड फीवर भी रहता है, अगर आपको लगता है कि गैस बदबूदार पास होती है लेकिन बीच बीच में रुक रुक के मरोड़े वाला दर्द आता है, अगर आपको लगता है कि गैस आपको बदबूदार पास होती है और आपकी जो लेटरिन है वो लाइट वेट की है और पानी में फ्लोट करती है, और कभी आपको लगता है कि बदबूदार गैस के साथ में आपको नौशिया या वॉमिटिंग होती है, अगर ये जो 6 सिम्टम्स हैं तो इनको अलार्म सिम्टम माना जाता है। और अगर ये सिम्टम है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। अगर इन सिम्टम्स में से कुछ चीज नहीं है तो आपको अपनी डाइटरी पैटर्न को पलटकर देखने की जरूरत है कि डाइटरी चेंज में तो ऐसा कुछ नहीं है जो बदबूदार गैस के लिए जिम्मेदार हो। तो जो गैस पास होती है वो नॉर्मल है। बदबूदार गैस जो पास आपको होती है वो नॉर्मली किसी भी जो है बड़ी समस्या का संकेत नहीं है। आपको अपने खाना पीना हैबिट्स को ध्यान देने की जरूरत है, और अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि प्रॉब्लम है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। अगर स्मेली फार्ट्स के इस एंगल को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।